कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। अच्छा, हलधर के हो जान तो बलराम जी और नंद बाबा के यहाँ मणि के खंभा लाग रहा और मणि के खंभा में अपन जब मुंह देखे, जब लड़के ना लड़के शीशा में अपन मुंह देखी है और वो ठीक से बोल ना पाओ तो वे इस बतवाए लगा थे, ठीक हो और बढ़िया है। और अगर देखो हंसी तो यो हंसी है। और ऐसे भगवान भी बड़े कौतुक माखन उठाए रहे हैं, लबेड़े हैं मुंह में भरे, मणि खंभा में अपन मुंह देखा है ले खाबो और वो श्री लावे भगवान पोत दिन खंभा में माखन और पोत के बाद ताली मार के हंसे लगे कि देखो एक मुंह में लिबड़ा है और अपने मुंह में देखा वहां और देख के बड़े प्रसन्न हुए भगवान, क्योंकि भगवान बच्चों का हृदय होता है सीधा, बड़ा सरल हृदय होता है और वो ये नहीं समझते, वो अपने की तरह जिन लड़के होता है उनका नाने लड़के निकला था, बड़े लड़के से उनके ज्यादा नहीं बनती। और भगवान और के बाद जब मणिखंभन प्रतिबिंब बिलोकत, मणिखंभन विप्र विलोकति, मणिखंभन प्रतिबिंब बिलोकत, मणिखंभन विप्र विलोकति। नाचत कुंवर निज पैया पैया पैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। अब नाचे लगे जैसे लबेड़ी धोके देखो बढ़िया खरबा खरबा जम करके नाचे शुरू किन भगवान देखो एक मुंह पर लिबड़िया। वास्तव में जे व्यक्ति जो सरल होता है वो सबको सरल के भाव से ही देखता है, सरलता से ही देखता है। एक बार एक मन ही रहा, बहुत सीधा प्राणी रहा और सरल व्यक्ति, गांव के बहुत पुराने समय की बात है। तो वो गवा मेला अपने अम्मा से कहे अम्मा मेला देखे जावे, अम्मा कहे ठीक है चला जाओ, हमें 2 रुपया चाहिए, बड़ा रहा, अम्मा कहे लियो 2 रुपया लियो जाओ मेला देखे। मेला देखे आज राम ब्याह मेलो है तो मेला देखे गए और अम्मा बहन वह सोचे काले काले कोनो अच्छी चीज ले कि बढ़िया रहा है। अब वो शीशा के आगे पहुंचा, वो जिंदगी में कभी शीशा देखे नहीं, अब शीशा के आगे पहुंचा तो देखे हाँ अपने निहायत चेहरा देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, हाथ जोड़े वहां हाथ जोड़े, मुड़ी झुकाए वहां मुड़ी झुकाए, ये मुस्कियाने बहुत सिसो वाला मुस्कियान, बात एक तो रही। अब वो बड़ा प्रसन्न रहा है। दुकानदार से कहे भैया ये भाई साहब कतरे में दिए तो बहुत बढ़िया भाई साहब है, जब हाथ जोड़े थे तब भाई हाथ जोड़ लेता है, जब मुस्कियाए थे तब भाई मुस्किया लेता है, और जब हम जो है झुकी थे तब ये झुक जाता है। ये मेरे बनैया में बढ़िया लागत है। 21 रुपये थे वो भाई साहब का। शीशा वाला सोचे चाहे भाई साहब के लेके जाओ चाहे कुछ के लेके जाओ तो ले जाओ, कहीं 2 रुपए वाला लियो हमें दे दो। भाई साहब का वो ले आए, अर्थात लंबा शीशा सिंगारदानी कत्तत वाला ले आए और लाई के अपने घर में लटकाए। लेकिन एक संत बड़ा सुंदर लिखिन, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, अपने प्रिय सो साथी पाकर हेरी हेरी हर्षायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, अपने निहाय साथी पाए गए बड़ा खुश भा। और तन मन धन दर्पण परवारे, जब जाए तो भाई शीशम देखे साहब और ठीक है ठीक हो वहां ठीक हो हाथ हिलावे। अब कहें भाई साहब बहुत बढ़िया ना हल्ला मचावत है और जब जाए तो तब भी मिलत है और ना कुछ खा पियत है, चाय पिए लेबो चाय पीबो न पीबो वो हम मुड़ी ले। अरे तब तो बड़ा बढ़िया है, तुम्हें तो राखे खर्चो नहीं है, कुछ कहो ही पियो ही न परी। अब वो बार बार दर्पण पर तन मन धन दर्पण पर वारे,
और दिन माँ के टिक बार निहारे। दिन में कई चक्कर देखा है, भाई साहब हैं कि गए, तो जैसे जाए शीशो गगवा ऐसे सामने दिखाई पड़े, हाँ हाँ भाई साहब हैं, ये कहूँ गए नहीं है। अब न बार बार नतमस्तक होय के बार बार झुके और बैठक में लटकायो, कृषक कसी साल घर आयो। जहां पर नाथ बात बैठत रहे वहां पर लटकाए दिन। अब जो उनके स्त्री रही कहीं का बात है, आजकल खुब जात हमें कमरा में मिहरवे तनके भर सकत ही जो कोनो मिहरवन से बतकही करत मर्दन का देख लिए तो वैसे तो नहीं मरी कटू तो उनसे का करे खती बतवा का तुहार उनका बड़ा शंका हो जाती मेरे उनका। अब वो कहे का कारण है बार बार जात है माँ का है। वो पहुंच गए एक दिन बैठक में, वो रहे नहीं पति देव, वो आपन रूप देखे वो शीशा नहीं देखे, वो आपन रूप देखे वो चिल्लान बड़े जोर से। सब भ्रम चली आई घर वाली और सामने सुंदर रूप निहारी। अपने आप का देखी शीशों में आई गई यह सवत हमारी, जोर से चिल्लान, हे अम्मा हमारी सवत ले आए देखो। आई गई यह सवत हमारी, क्रोध हृदय में छायो, कृषक किसी साल घर आयो। हमार सवत ले आया है, अब चाहे ऊ रही नहीं तो हम जाते मर जाओ। आई गई सोत हमारी, क्रोध हृदय में छायो, कृषक किसी साल घर आयो। अपने मुंह देख गए और अपने आप का अपन सवत समझे लाग कहा हमार सवत ले, अब सवत रही नहीं तो हम रहा। और तब तक सास दबरी की कहा भा देखी और सासों जिंदगी में शीशा नहीं देखे ना है। सास पहुंची और सास कहे लगी कहीं अरे भाग पड़ी बस मैं न रहूंगी। वो कहने लगी जे सवत देखी ना उनके मिहारू, वो कहा लगी भाग पड़ी अब मैं न रहूंगी, विष खाए या डूब मरूंगी। जहर खाए ले बूढ़ मर जाओ, ये हमार का सवत लाए है। धाई सास बहु रानी ने कैसा उधम मचायो, कृषक किसी साल घर आयो। का होगा बहु रानी कहे तरह ऋषियानी कहे तरह हल्ला मचाया है। और तब वह शीशा के सामने पहुंची, अब वह अपने आप का देखे पागल रह गई। कहा आई गई सास तली चत क्षण में, वृद्धा दीख पड़ी दर्पण में। अरे बावरी या बुढ़िया पर मेरो लाल लुभायो, कृषक किसी साल घर आयो। अब जब बूढ़ा आगे पहुंची तो उनके रूप दिखाए पड़ा, बाप सवत कहाँ लाया है, ये बूढ़ी माता का लाया है। सोची न कोई न रहा हो हम सेवा कर पाए। ना देखो हटो हम बताए थे देखो कहा देखो सवती आया है, कहना देखो बूढ़ी आए जब जे जागवा जाए तो एक मुँह आ जाए। शीशा का है, शीशा के आगे जे खड़ा हो जाए तो एक मुँह में। अब दोनों ने झगड़ा करें तब तक आएंगे बुढ़ऊ, बुढ़ऊ जिंदगी में शीशा नहीं देखे। अब बुढ़ऊ पहुंचे, अब बुढ़ऊ कहीं काहे लड़ती हो, कहीं बतवा कहती देखो हमारा सवत लाए। बूढ़ा कहती ना सवत ना हुए, एक बूढ़ा लेके आया है सेवा करे खातिर, कहीं ना ही सवत हुए, कहीं हटो हम देखी। अब वह दोनों जनी हटी, ओपार दिखाई पड़े के जब बुढ़ऊ सामने गए तो के दिखाई पड़ा वहां बुढ़ऊ दिखाई पड़े। अब जब बुढ़ऊ दिखाई पड़े तो बुढ़ऊ बोले अरे मूर्खो, अरे मूर्खो धरकर मानो देहल जाओ। मरी न गई तुम नारी पुरुष में भेद समझ ना पायो, कृषक किसी साल घर आयो। अरे मूर्ख पागल, अरे वो के मुँह ही पगड़ी बांधा है, वो पुरुष हुए स्त्री ना हुए, वो कहा नहीं बूढ़ा हुए, वो कहा नहीं हमारा सवती हुए, वो कहा पगलाए गए हुआ वो बुढ़ऊ हुए मुँह है तो बताओ तो कि बूढ़ा हुआ है। वो कहा ना जे शीशक आगे जाए तो एक रूप दिखाई पड़े और जिंदगी में कबो
पूरे परिवार शीशा नहीं देख रहे तब तक वो आएगा जो लावा रहा। हटो भाई साहब का देखी रुसियान, कहीं नहीं भाई साहब ने तो हमारा सबक लाया, कहीं नहीं बूढ़ा हूं मैं, नहीं हटो हटो, बस यही धक्का धुक्की में शीशा गिरा टूट गया और सबे जो है चला गए जय जने रहे, शीशम जय जने दिखाई पड़ता है सबे चला गए। तो कहा का मतलब है ऐसे नान लड़के जानते नहीं है, वह शीशम जानते कोई और हुए। ऐसे भगवान कृष्ण लीला करते हैं, माखन दे के कहा दे जो खाबो मुड़ी हिला लवेड़ दीन। अब बड़े खुश होकर ताली मार के नाच नाच के हंस रहे हैं। और सूरदास जी लिखिन गोपी मणिकंबन प्रतिबिंब विलोकत नचत कुंवर निज पैया, नचत कुंवर निज पैया, पैया पैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, घर घर बाजे बधैया, घर घर बाजे बाजे बधैया, बधैया बधैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। और फिर अंतिम में लिखे सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, ये छवि निर्घन पैया, ये छवि निर्घन पैया, पैया पैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। ये प्रकार से भगवान अरे ना हंसो भाई लड़के, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये प्रकार से भगवान एक नित्य नवीन लीला कर रहे थे। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए। एक दिन माता के गोदी में भगवान कृष्ण बैठा रहे। सुनो है लड़के शांत। एक दिन माता के गोदी में भगवान कृष्ण बैठा रहे। अम्मा से कहें है अम्मा माता तू हमें मुहा थी तू दूधे मुहा थी हो, नहीं लल्ला तू है मुहा थे। बड़े प्रेम से दुलार से भगवान बड़े लीलाधारी। तब तक दूध उफान मारे, बर्तन गिरा धड़ाम से, मैया उन्हें छोड़ के भागी और जाके दूध का जो है उठा के नीचे रखी। और इधर कन्हैया कहेंगे झूठ बोला थी, ये हमें मुहात रहे टाइम डंडा लेके जतरी मटकी रही, बड़ा बड़ा डंडा मारे मिली बाबा, सब मटकी फोड़ दिन। जब मैया आई देखी माखन सब चितरान पड़ा, का के हो इन मैया तू झूठ बोला थी हमें नहीं मुहा तू। अच्छा रुका रहो तो बताई थे। मैया दौड़ी का खेदे डंडा लेके खेदीन और भागे और घूमे हुए पूरा तख्ता पर बेड पर, तख्ता के चारों तरफ घूमे और मैया पकड़ नहीं पावे। अंत में थक गई, हे लल्ला रुक जाओ। दीवान गए पहले डंडा बहाओ, डंडा बहाओ तो माइवे। अध्यात्म दृष्टि से जब व्यक्ति अभिमान छोड़ देता है तब भगवान उसके पास आते हैं। अभिमान रूपी डंडा फेंको, डंडा फेंके तब भगवान आए। भगवान का पकड़े आज आज तुम्हें हम कष्ट देवे। बांधीन ओखरीम पेटे में रसरी लगा के ओखरीम बांधे लगे। अब ओखरीम पहले बांधीन उसके बाद पेटे में बांधे शुरू किए। 2 अंगूर रसरी चोट पर जाए, हर चक्कर 2 अंगूर चोट पर जाए। यानी काहे चोट पर जाती, 2 अंगूर ऐसे चोट पर जाती। ब्रह्मा और जीव में 2 अंगुल के फासला है। वो अपने आप का परमात्मा कहता है 1 अंगुल तू बढ़िया हो 1 अंगुल हम बढ़िया, हम दोनों में एक हो जाए। तो यहाँ भगवान बतावा था कहता है हमारे तुम्हारे में अंतर नहीं है, हमारा तुम्हारा। तब प्रेम से मैया ने कहा एक काम करो, हे लल्ला बंध जाओ। बंधेगा भगवान बंध गए और बंध गए। तब भगवान चलते चलते यमला अर्जुन 2 वृक्ष लगे हुए थे, उसमें से निकल गए उस पार।
और यमला अर्जुन गिर गए, यमला अर्जुन का उद्धार किया भगवान ने, और भगवान के पेटे मां रसरी के निशान फरिगा। ये थोड़े फल बेचे वाली आए, भगवान से पूछे, हाँ भगवान प्रभु वो फल बेचे वाली है और नान लड़के का बतावाला कोई ईर्खा न करे जे परमात्मा नान लड़के का ओम भगवान का पूछे। जैसे फल बेचे वाली आए, भगवान दौड़े दौड़े गए, इन हमें फल दियो, इन फल के बदले महान अन्न लेते है। भगवान के नजर के रुकवाए थे, एक मुठ्ठा चावल बल्ला नान मने मुठ्ठा, एक मुठ्ठा एमा एक मुठ्ठा वहां बल्ला है, और बल्ला के हमें फल दियो। तो भगवान के ये लो हम लाया ना, नंद का लाला है, चलो तुझे दे देती हूँ फल वाली, ये समरे ये अनाज वाले टोकरी में डाल दो, दोनों मुठ्ठा वहां डाले भगवान। और ओके बदले 4 ही फल लिहिन, एक तो केला लिहिन, एक तो सेब लिहिन, एक तो संतरा लिहिन, एक तो अनार लिहिन। तो फिर आवती शंका की तो मेरे 4 ही फलत नान नान हाथ कस के पकड़े, भगवान वो बड़े चतुर, केलवा उठाए उठाए कैसी दबाई, संतरा लेन वो उठाए कैसी दबाई, अब एक तो अनार ले लीन, एक तो सेब ले लीन हाथे में, केन बड़े चतुर हो अतरा एक मुट्ठा 2 मुट्ठा अनाज में 4 ही फल ले गयो और केन और गावी और तो और ले लेते हम, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं। उसके बाद फल बेचे वाली चली गए, भगवान वो रास्ता में पहुंची थोड़ी दूर, तब देखत कहा ही हमारी टोकरी भारी हो गई, काहे भारी हो गई, तुम नीचे उतारे देखिस, और वहां मणि माणिक हीरा जवरात पन्ना पुखराज अन्नवा सब बनेगा, कहे जा तो भगवान के हाथे के अन्न वहां पड़ रहा। और यही से वर्णन है, अक्षत यही चढ़ावा जाता है कि भगवान का अक्षत चढ़ावागा तो के बदले में वह धन दे देते हैं परमात्मा। और एक बताइए कारण अक्षत काहे चढ़ावा जाता है भागवत के ऊपर, आजकल तो बड़ा विचित्र है, कुछ यही मेरे जो है कि पंडित मना के भागवत पर अक्षत नहीं चढ़ाई जाती, तो एक जगह भागवत वाचन कहीं फलाने बताओ दे अक्षत नहीं चढ़ावा जाता है, हम कहे एक कोनो बात नहीं, हम तुम्हें लिखा बताइए, अरे जब भगवान कृष्ण सुदामा के अक्षत ग्रहण की तो कहे नहीं अक्षत चढ़ावा जाता है, तो वैसे नियम है। आगे से आगे वर्णन आई तो बड़ी प्रसन्न है वो, और वो फल विक्रेणी, और भगवान से पूछी तुहार पेटवा में निशान काहे पड़ेगा, कहना माता जी हमरे बांध दी ना, ऐसे एक नाम पड़ेगा दामोदर भगवान कृष्ण का। ये प्रकार से भगवान धीरे धीरे और बड़े हुए और चले फिरे लगे, और लड़कियन के साथ इकट्ठा भय, और लड़कियन से कहे सब लड़के इनसे बड़ा, ये सबसे छोट, और कहे इनके बराबरी वाले जितने लड़के रहे सबको कंस ने मरवा दिया था, कोई बचवे नहीं कि ना। अब ये सबसे लेकिन नेता ये भगवान सब लड़के इनके नेता, सब लड़के इकट्ठा हुए, लड़किन से तू तरह दुबरान कहे हो, कहीं सुनो हम तोरे निहायत अमीर बाप के औलाद ना हुई, अरे हम गरीब हमें लोग कहीं माखन उतना थोड़ी लोगों किया तो होता है, कहीं तुम्हें जो खाए मिला था हमें लोगों नहीं मिलता है, कहीं अच्छा कहीं तब माखन कहाँ जाता है, कहीं मथुरा चला जाता है बेचिया होता है, कहीं अच्छा आज से हम लोग अनशन कीन जाए, आज से हम लोग एक गुट बनाओ जाए, कहीं कहा इन माखन चोरी कीन जाए, एक निकल ना बाबा ना मारे हिम्मत ना है मैया पीट देगी, कहा ना हम लोग माखन चोरी कीन जाए, तो कहा पकड़े जाएंगे तो बहुत मारे जाएंगे, कहा सुनो अगर माखन खाओगे तो मोटे तगड़े हो जाओगे, आगे चल करके नहीं तो दुबले रहोगे, और कहीं गिरोगे तो हड्डी टूट जाएगी, और कहीं तुम्हारी मृत्यु हो गई तो वालों ने अच्छा अच्छा चलो ठीक है चोरी करेंगे, और चोरी किया, माखन चोरी के जो है कहा हमारे स्कूल में नाम लिखा लो जिसको माखन चोरी करना है, माखन चोरी के लिए। कहा कौन सा स्कूल है तुम्हारा, हम ट्यूशन दे थे, कहा कौन सा ट्यूशन है, नाम कहा है, कहा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, कहा हम लोग चोरी करे सिखाए, कहीं अच्छा तो कहीं कसके कहा कि वहां कहा पहले तो अपने अपने घर से चोरी करो,
अलग न जाए चोरी करे। सब लोग और के बाद सवेरे रिजल्ट बताओ का भा। सब लोग अपने अपने घरे चोरी की। शिकार छीका, शिकार का छीका कहता है। छीका के ऊपर मटकी रखी रहा है और कुछ जन के घरे नीचे मटकी रखी रहा है और कुछ जन के घरे जगह जिया कुछ जन के यहाँ अलमारी में रखी रहा है। एक ग्वाल वाला के यहाँ छीका टांगा रहा है और वो के नीचे उनके पिताजी पहुड़ा रहा है और छीका पर हो गया हाथ पहुंचे नहीं। अब सोचित कौन में अब छीका के ऊपर रात का वो चढ़ा और जाए के माखन निकाल लिए। उनके पिताजी नीचे लेटा रहे। कौन मेरे पाटी वाटी पर गोड़ दे के खड़ा भा और खड़ा होके छीका छीका पकड़े और धीरे से परई हटाए। ये बकोटा निकाले जैसे मुंह में डाले ये बूंद गिरीगा बप्पा के मुंह पर। बप्पा सब पकाने खावा। अब सोचिन कहूँ जागी तो गड़बड़ा जी। अब मटकी उठाए नहीं पाओ करूँगा फिर दोसा निकाले और जैसे मुंह में डाले फिर गिरा। अब की मुंह में सीधे मुंह खोले सोच मुंह में गिर गया। मीठ में कहा गिरत है वो आंख खुली तो देखी नहीं कहा भागी पकड़ के पीट देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब दूसरा लड़का वो के यहाँ अलमारी में माखन रखा रहा। अब वो गवा प्रेम से निकाली तो खूब खाई। एक के यहाँ जमीन में माखन रखा रहा। वो गवा आराम से मिलिया हटाए सब बैठ के सुखो निकल के खाए। एक के यहाँ जो है ऐसा जगह रखा रहा माता जी की मुड़वारी माखन। वो गवा जैसे पर हटाए खुट्ट से आवाज भय लेकिन माखन चोरोस माता जी उनके पीट दीन वो पीट दिन के। ये प्रकार सबके अलग अलग खेल बा। सब लोग सवेरे इकट्ठा हुए। लेकिन माखन चोरी के लीला कही जाए तो इतना विस्तार है। आज के समय माखन चोरी में निकल जाए तब सब लोग इकट्ठा हुए। तो इकट्ठा भय के बाद कहीं न बताओ कहा भा। एक ने कहा सुनो कन्हैया मैंने चोरी की हो लेकिन मेरे पिताजी के मुंह में माखन गिर गए हो। मेरे पिताजी ने पकड़ के मुझे पीट दे हो। देखो मेरी पीठ लाल कर दी। एक ने कहा मेरे यहाँ तो कुछ नहीं भयो मैं तो खूब बैठ करके माखन खायो। एक ने कहा मेरे यहाँ मेरी मैया मैं परी हटा रहे हो तो आवाज भई मैया ने देखो मैया ने पीट दियो मेरा गाल लाल कर दियो देखो उंगली चपी हुई है। तब सब बताने लगे। भगवान ने कहा अब तो लोग फोड़ हो चुके हुए अब हम लोग लीला किंजरी अब हम लोग चोरी करे फोड़ हो चुके हैं। सब लोग गोपियां सवेरे सवेरे यशोदा मैया के यहाँ वराहन लेके पहुंच जाएं। उल्हाना हिंदी माँ वराहन का जानते हो क्या कहा था उल्हाना। उल्हाना लेकर के पहुंच गए और देखे बिन काना जब मन नहीं माना इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना गोपियों का उल्हाना ताना तो बहाना है। भगवान का जब तक देखा ना सवेरे उठ गए तब तक चैन नहीं पड़े गोपियन का। गोपियां सवेरे सवेरे पहुंच जाएं। घटना पहले के रहा है लेकिन बताओ सवेरे जाएं। एक कई गोपी इकट्ठा नहीं और जाके बताओ लगी जान तो महार लाला का वत्सान सुगदेव स्वामी जी कह रहे राजा परीक्षित से व्यास जी ने लिखा वत्सान मुच्चन क्वचित समय क्रोश संजात हासा स्वयं स्वार्थ दरिपया कल्पितस्ते योगे मरकान मोक्षन विभजत सचित नाट्ति भंडम विनक्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यत्र प्रकोशा यतोगान। सुनो तो बछड़ा छोड़ दिया था ये कहीं सुनो अरे गाय लगाओ जात रहे बछड़ा छोड़ दी सोई ना कुछ तो समय गाय लगाओ कान नहीं होते तब वो बछड़ा छोड़ देता है कहीं तू लगावा करो तू ठोरे तू का तो जे लड़के चतुर होता है वो समझ करी है तब ते हंस दिया था खीस काट दिया था वो चतुर लड़के घुमज करियों के बाद खीस काट दिया बरस चली जाएगी। तो ऐसे भगवान का जब ये कम मारे चली थे तो क्रोध आवत है मारे चली थे तो ये खीस काट दिया था
क्रोश संजात हासा, बड़ा मार कुल रिस चली जाती, हम हंसे लगी थे। तो कहा जानतो, हमरे यहाँ एक गोपी कहने लगी, हमरे यहाँ आए और आए एक नहीं सब बालकन का ग्वाल बालन का साथे लेके आए और आए के जानतो घेरा डाल के एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ के, उसके बाद छीका पर सबसे ऊपर ये चढ़ गए और चढ़ करके माखन खाने लगे। तब तक मैं पहुंच गई और जितने ग्वाल बाल थे बड़े वाले सब ऊपर नीचे वाले भागे, नीचे वाले ऊपर वाले गिरे गड़ाम गड़ाम नीचे, वो भी उठ करके भागे। पहले खिड़की में पल्ला तो लागत नहीं रहा, खिड़की से कूद कूद करके सब भाग गए हो, लेकिन ये पकड़ गए हो। मुख में माखन लिबड़ा हुआ था, आप खाया था, सबको खिलाया था। अब ये चीका पकड़े लटके रहे, शिकार पकड़े लटका रहा है भगवान कृष्ण। तो कहीं इसको ये चीका पकड़ के लटका हुआ था, तो कहा आज पकड़ गया रंगे हाथों, तुझे यशोदा मैया के पास लेकर के चलती हूँ। भगवान को पकड़ करके उतारा, अरे पहले उतार तो, भगवान को उतारा पकड़ करके। आज तो तेरी मैं बताती हूँ जो तूने किया है। पकड़ करके ले गया, ले गई चल, और मुंह में माखन लिबड़ा हुआ था। चलते 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 बड़बड़ा आदमी है, तुझे ऋषिया थी बड़बड़ 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 बोले शुरू कर दिया है। जो वास्तव में जो मेहरवन के कुलबत कहीं जो व्यक्ति सुनत है, तो आए दिन कहीं से वही जाने रहा पक्का है। ये मेरा हाल है, जब वो ऋषि हैं तो बक 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 करे लगे हैं, कोई बुरा ना माने हो, इक्वली जगह के हाल है। तो जो समझदार है तो धीरे से मानो सुनते नहीं है, वो धीरे चल जाए, ठीक है पे मिली है। तो ऐसे वो बक 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 करते पकड़ लिए ना चल दिए और बड़बड़ावा करे और भगवान के हाथ पकड़े। आप तो है यशोदा मैया से बताती हूँ माखन चोरी करता है। यशोदा मैया के पास पहुंची और जय के बताए, देखो आज मैं पकड़ लाई, रास्ता में भगवान एक खेल के दी, कहा जानते हो रास्ता में कहा दे, हे गोपी से कहा दे मेरा हाथ दर्द करने लग गया है, ये हाथ छोड़ करके दूसरा वाला पकड़ लो। और उनके पति देव पीछे को रात रहे, ए रुको वो अपने धुन में बोलत जाए। भगवान जैसे हाथ पीछे खींच, भगवान बड़े कौतुकी हाथ पकड़ के उनके पति देव के हाथ पकड़ा दिए। अब पति देव का अपने गिराए लेके पहुंच गए। देखो हाथ तोरे लड़के पकड़ लाए रंगे हाथ। यशोदा मैया मुस्कुराई, मुंह पर जो है आचरा थे कहां से लगी। अच्छा हमारे लल्ला तो अंदर सो होता है, ये लल्ला अंदर सो होता है। लल्ला का घुराइन वो आंख में लिबलौते पहुंचे आए, काजल लगाए रहे, गोल गोल आंख हो गए, जगन्नाथ जी ने गए और पहुंचे। तो हम क्या पकड़ना है, तो पीछे देखी अपने पति देव का शर्माए के भागी, बड़ी गलती हो गई, इक्का कोने बिच्चे में निकल गया पता नहीं लग। तो भगवान ये मेरा लीला करे। एक गोपी कहे हमरे यहाँ आए जानते हो, और हमरे यहाँ आए के ये हमरे यहाँ शिकार को रखा नहीं रहा, नीचे रखा रहा, आप खाओ और सबका खवाओ। जब हम पहुंचे न तो जितने ग्वाल बाल रहे सब भाग गए, लेकिन ई बैठा खावा के हिस्स। तो हम कहा आज तो ढीठ हो गए, हम कहा आज ये पकड़ गई, आज इन्हें छोड़ो, पकड़ गया आज इन्हें छोड़ना। जैसे पकड़ने के लिए मैं चली तैसे इसने जोर से किया खाओ, और जैसे खाऊ किया जैसे पता नहीं कितना बांदर इकट्ठा हो गए और सब बंदरे आए, आप खावे बंदरन को लुटावे। मैया बड़ा विचित्र है, वहां लिखा है भागवत में, मरकान भोजन विभजत सचित। मरकान मतलब बंदर होता है, और बंदर जब आए तो नाकती भांडम मिनकती, अरे माखन खाती खाती, लेकिन बंदरे जो चीज खाइन भाई थे बड़ा से टूट गए। हमारे बड़ा लिखसान की भैया एक आई गोपी इन हमरे यहाँ पहुंचे, हमरे यहाँ माखन लद के समझा जो करा मथुरा, और ये अकेला वहां घर पर बचा। और ये पहुंचा सब लोगों के साथ में, माखन नहीं मिला तो सब ग्वाल बाल तो भाग गए, और ये पहुंचा मेरी खटिया, मेरी बिटिया खटिया पर लेटी हुई थी, और वाकई चुटिया बड़ी लंबी थी, चुटिया जाने चोटी, बाकी चुटिया बड़ी लंबी थी, खटिया से लटक रही थी। और ये पहुंचा, इसको माखन ना मिले तो इसने कहा कि वो कहा मेरी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया में पकड़ के बांध रही।
और बांधने के बाद कान में जाके जोर से बोला हवा, और जैसे हवा बोला वो छटपटा करके जैसे उठी, उसकी चुटिया खींची, वो चिल्लाई मैया दौड़ियो, मुझको हवा ने पकड़ लियो, मुझको हवा ने पकड़ लियो, हमें हवा पकड़ ली से दौड़ो मैया। अब जब मैया आएंगे नरे भगवान ये भगा वहां से, कहा ये हवा नहीं ये कन्हैया है, ये चोरी करता डोल रहा है और हवा बना डोल रहा है। कहा ये अनेक प्रकार से भगवान की माखन चोरी की लीला। कहा तब इसको कुछ कहती क्यों ने, कहा इसका बड़ा एक ये मुस्कुरा देता है, और जैसे मुस्कुरा देता है हमारा सारा क्रोध चला जाता है। इस प्रकार भगवान नित्य नई लीला करते हुए धीरे धीरे भगवान और बड़े हुए, गाय चराने जाने लगे। गाय में बलराम जी बड़ा रहे तो वे गाय चरावे, और एक दो गाय नहीं रही, नंद बाबा की 9 लाख गाय रही, और 2 लाख गाय के बछड़ा बछवा बछिया मिला के, तो बछवा बछिया की जिम्मेदारी इनके रहा है, और गाय की जिम्मेदारी बलराम जी की दी। लेके चल दिया, और चलते चलते लिखा गाय चराने जब पहुंचते तो वहां हुआ बहन बैठ के भोजन कर रहे भगवान। वहां बैठ करके भोजन किया। उसमें भोजन से पूर्व एक अघासुर आया अजगर के रूप में, भगवान ने उसका उद्धार किया। कंस ने बकासुर को भेजा, बकासुर का भी उद्धार किया। इस प्रकार फिर बैठ करके एक दिन भोजन करने लगे, और सब पर गोल गोल बैठ के फिर वो लोग भोजन ले जाता, हम लोग भोजन ले जावा जाए, बैठ के भोजन करने लगे। और भगवान बैठे बिच्चे, अगले बगले जितने ग्वाल बाल रहे सब बैठ के गोला गोला बना के, ये जो मेरा हाथी घोड़ा पालकी वो दत्कानो नहीं चला थी, बिच्चे में जे रहा है तो समझ लो कृष्ण हुए। अब अगले बगले ग्वाल बाल बैठ गए, और बैठ के भोजन होने लगा। भगवान वेदव्यास जी ने लिखा बिभ्रद वेणुम जठर पटयो सेंग्रवेत्रे गच्छे वामे बाणों शरण कवलम तस्नान्यंगलीषु तिष्ठान मध्ये सपुर स्वर्दो अस्यम नरम मिसोए स्वर्गे लोके मिषद भुजो एक बुद्ध गिवाल के दी। भगवान कहने लगे, भगवान भोजन करते समय अपना पीतांबर उतार करके कमर कर बांध लिया, और उसी में अंगोछा रहा तो कमर पर बांधे, वहीं बांसुरी कोंच लीन, और कोंचे के बाद कमर पर कंधे पर कमर काली, और बैठ करके तत्फलान्य अंगुलीषु हाथे मां एक ऐसे उंगली मां एक थोड़े औंरा का अचार बजाए रहा है, एक उंगली मां आंबे का अचार, एक उंगली मां मिर्चा का अचार, एक उंगली मां शिमला मिर्च का अचार। ये मेरे भगवान कई मेर अचार दबाए रहा है उंगली मां, और हाथे में दही भात के खूर। और के बाद कूद कूद सबके लगे पहुंचे, अत्तू का लाया है भगवान, सब्जी रोटी लाइन है, कहीं को खाओ दो, कूद के खाए। फिर दूसरे लगे जाए तू का लाया है, हम दाल भात लाए खाओ, ऐसे सबके लगे बारी बारी से जाए। श्री दामा वहां बड़ा गरीब रहे, श्री दामा कहे हम नून रोटी लाए हैं, भगवान का कौन में नून रोटी खवाई। वो कहा कम से कम दहवे ले आई, कुछ ले आई, कि आज हमारे सबके साथे खाते हैं, हमारे लोगों हाथे से खाते हैं, तो आज हम कुछ भगवान के खवाई। वो आपन रोटी उठाए भाग और घरे पहुंचा, और घरे जाके मटका में दही धरा रहा, दही उठा के ले आवा, और लेके आवा, और सोचे आज हम भगवान का अपने हाथे से दही रोटी खवाइबे। दही नीक दही कौन माना जाता है जानते हो? नीक दही कौन हुआ था? जो ज्यादा खट्टा ना हो तो नीक दही माना जाता है, और जो ज्यादा खट्टा होगा उन ज्यादा नीक दही नहीं माना जाता है। तो कई दिन के दही जैसे रास्ता पहुंचा तो सोची कि लोग देखी देवा है कौन, खट्टा है कि मीठ है, तनी भर पीस बड़ा खट्टा रहा है। वो तुरंत उठा के लगाए दे अपने मुंह पर, और गटगट गटगट निकले लाग।
पिए लायक भर 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 भगवान देखे न, और दूर रहा जैसे यहाँ से दुखनिया और घर 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 पिए शुरू की। अच्छा लोटा से जो नान लड़के पानी पिए तो का हो जानता हो, एक धारी हार से गिरी, एक धारी हार से गिरी, यह तो वही यहाँ से गिरी और कपड़ा भीज जाई, यह तो होता है। तो अब मिलिया से जो पिए हुए तब का पूछे गए, अब वो छोट रहे मिलिया से दही पिए शुरू की। अब एक धार यार एक धार यार, धार से याद आवा ये थोड़े व्यास जी कथा कहते हैं। अब वे कथवा कहत गए, वह खा लिया आस्की तमाकू और अगले बगले श्रोतागण बैठा रहा है, थुके उनके ताल लगे नहीं, कोई बुरा ना मानो उनके थुके, बुरा का मानो हमें बैठा बोली तो वहां बुरा का माने, उनके थुके ताल नहीं लगे को। अब जब खा लें अब वो धीरे धीरे ये कैसी से ऐसी से बाइक शुरू की, जो उनके मुंह के राग रही बाइक शुरू की। अब ये थोड़े अब बद्ध बद्ध चुए, एक थोड़े आदमी उठा पूछिस कैसे बताओ, हे महाराज ये आपके मुंह से कहा गिरत है, कि सुनो बेवकूफ बनाने वाला काम कहने हमारे मुंह से हम कथा कही तक कथा के गंगा के प्रवाह होता है, गंगा जी निकल थी कहने अच्छा भगवान मर्जी से वो दूसरे दिन कथा नहीं आवा, तीसरे दिन नहीं आवा, चौथे दिन कथा में आवा संझा का और कुछ लावा। अब वे लाए के दीन कि महाराज जी आप गत्ते लान है थोड़े मुंह में डाल ले तो बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। अब वे लाए लाए के दिन महाराज लियो, अब कथा विराम हो गए और वे महाराज थोड़े देखियो गुम भावत रहे, वह निकारिन गोज बतवाएं बाजार होगा निकारिन देखी काला हुआ है खाई ले, उठाए के मुंह में डाइन, उनका मीठ लागे न तीत लागे न नमकीन लागे न खट्टा लागे, वैसे कोई से रहा है। तो वही थोड़े दबाइन कर रहे बोला कि जी कहा हुए भैया, कि महाराज हमारे बप्पा नहीं रह गए, आज 4 दिन होएगा उनके राखी बताई गई रही, तो गंगा जी बड़ी दूर ही, हम कहा आपसे पूछ रहा काम है कि का हुए बहाती, तो आप कह रहा गंगा जी, और गंगा जी में अस्थि विसर्जन करे चाहिए, तो हम सोचा उनके हड्डी कहाँ ले जाए, गंगा जी बड़ी दूर ही खर्चो लगी, अब आपके लगे हम ले आए, हमका महाराज अपने मुंह में डाले हैं तो उनके कल्याण हो जाए, बाबा लेके जाओ उधर से, या ले आए ये हड्डी दे दी बताओ। तो मतलब है यही मेरे भक्ता का ना बैठे चाहिए कि जे आज की खाए बैठे के बाद बदर बदर चुए और तुके ताल पे है ना, तुकी है तो अगले बगले कौन जाए तो लीले है तो कैंसर हो जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहा मतलब ऐसे मधुमंगल जब दही पिए लगे, एक धार ऐसी गिरी एक धार ऐसी गिरी, और जैसे भगवान नगीचे पहुंचा उनको हमारे छत्ते तो हमें न देवो खेलने पी ले, दौड़े दौड़े गए, अरे हमें दो, मधुमंगल उठाई मटकी पटक दिन फूट गई। भगवानों बड़े कौतुकी, भगवान पकड़ी हो गए मुंह और जो हिया लाग रहा दहवा और ठोक के नीचवा तो जीव लगा के चाट ली भगवान, और जब भगवान जीव लगाए चाटिन तो ब्रह्मा जी के छी छी छी, ये भगवान नहीं हो सकता। बतावा नहीं रहा पहले श्लोक में कि जेके माया में बड़े बड़े सूरी ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाएं, ऐसे परमात्मा है भगवान कृष्ण। जैसे पकड़ के और यथीरथ चाटिन जो देवा लाग रहा भगवान, तो इसे ब्रह्मा जी के छी, ये भगवान नहीं हो सके। बताओ ये अहिरे के मुंह चाट ली, और जो लटका रहा वहां दही वहां झूठ, हम नहीं मान सके थे। ब्रह्मा जी परीक्षा लीन, ब्रह्मा जी जितने ग्वाल बाल रहे, जब बछड़ा रहे पहले बछड़ा का चुरा लीन, ये ग्वाल बाल हाके जाए, बछड़ा का जे हाके जाए तही का ब्रह्मा जी चुरा लिए, जे हाके जाए तही का ब्रह्मा जी चुरा लिए।
इन देखी भगवान हुए कहा कि जब स्तुतिया में रही इनके जन्म भा रहा तो वहां फुलवा लुटवावे हम हूं गए ना, लेकिन ये भगवान नहीं लागत है। पता हुआ ये झूठ खा लें, वहां हीरे के झूठ खा लें। तो ब्रह्मा जी सब चुराई के अपने लगे रख लें। अब सोचिन की ये रोई है भगवान बड़े कौतुकी, भगवान जतना बछड़ा रहे स्वयं भगवान खुद बछड़ा बन गए, और जतना ग्वाल बाल रहे भगवान स्वयं ग्वाल बाल बन गए, और सभी अपने अपने घर जाए और सबके बड़ा दुलार हुए। और लीला भगवान ने है सबे करे, बछड़ा का गाय बड़ी मुहा है, अपने सग लड़का से ज्यादा मुहा है। ऐसे भगवान जतने बना रहे ग्वाल बाल भगवान स्वयं वही कई हमारा बड़ा दुलार हुए। तो एक दिन बलराम जी कुछ दिन कहा बात थी, आजकल बड़ा लाड प्यार होता है, ग्वाल बालन के तोरे साथी बराती गए और बछड़न गए, कहा बात थी बलराम जी से कृष्ण कहीं जानते ही वो बलराम आप सब ब्रह्मा जी चुरा ले गए हैं। अच्छा ब्रह्मा जी हुआ से जब लौटे जैसे छोड़ी तुरंत लौटे ही जहां तो ब्रह्मा जी के कतरा बड़ा दिन होता है, एक साल 365 दिन का एक साल होता है, और 365 दिन का एक साल होता है। और कलयुग का आयु 4 लाख साल, 4,32,000 वर्ष के साल के आयु है कलयुग के, और 8,64,000 द्वापर के आयु है, और 12,96,000 त्रेता युग के आयु है, और 17,28,000 वर्ष के सतयुग के आयु है। ये चारों युग जब 71 बार बीतत है तब एक मनवंतर होता है, जब 14 मनवंतर बीतत है तब एक कल्प होता है। वो कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। अब ब्रह्मा जी के ऐसा दिन ही जल्द जाने रहो, हम लोग दिन रात में घुमा जाता है कि ब्रह्मा जी के दिन चलते हैं। अब वह दिन मां ब्रह्मा जी पूरे दिन सृष्टि करते हैं, उसके बाद जब प्रलय होती तो समझ लो ब्रह्मा जी के रात्रि हो गए तो वे पूरी सृष्टि का लय लेके सो जाते हैं। तो अब ब्रह्मा जी के वहां सिकंडों न बीता हुई, ये पता नहीं के साल बीतेगा। अब लौटे देखी ब्रह्मा जी अरे ग्वाल बाल सब हिया हैं, बछड़ों हैं, और दौड़ा दौड़ा के कहीं भगवान वापस तो नहीं ले आए, वहां गए मुंह देखी ना है, फिर ही आए मैं अचंभव तो नहीं। अब फिर वहां जैसे पहुंचे जैसे ब्रह्मा जी के जी द्वार बाजार रोक दीजिए, अंदर नहीं जा सकते हो, कहीं कहे कहीं ब्रह्मा जी मना की नहीं कि ब्रह्मा जी हम हुई, हम कहा मना किए, कहीं नहीं ब्रह्मा जी के नहीं, आजकल बड़ा नकली ब्रह्मा जी घूमत है, कोई के अंदर आवे न दियो। ब्रह्मा जी कहीं ना हमार जानो पद होगा का, ब्रह्मा जी कहीं अच्छा ठीक है हम पद पर आरूढ़ ना हो गए, लेकिन हमें अंदर देखे तो दियो के ब्रह्मा जी हुए। अंदर गए तो अंदर हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी प्रार्थना के प्रभु हमसे गलती हुई गए, हम नहीं जान पा आपकी लीला में, आपकी लीला है ऐसी है, मैं भी आपकी लीला में मोहित हो गया प्रभु मुझे क्षमा करिएगा। ग्वाल बालों को पुनः भगवान लाए। इस प्रकार भगवान एक नित्य नवीन लीला कर रहे हैं। और एक दिन भगवान ये लीला की, एक दिन भगवान आ रहे थे, रास्ते में धूल उड़ रही थी गौधूली के समय। गौधरिया काहे कहा था जानते हो? गौधूली, गौधूली के मतलब है अपने यहाँ देहाती भाषा में गौधरिया कहा था। गौधूली का मतलब जब गाय चलत ही चरिके और जब वो चलत ही तो धूल उड़ती तो वह का गौधूली कहा था। और अपने यहाँ गौधुरिया, धूल का क्या कहा था? धूरी, तो गौधरिया, गौधुरिया से गौधरिया हो गया,
धीरे धीरे। तो गोधूली के समय आ रहे, बड़ा सुंदर इनके ऊपर भगवान के मिट्टी पड़ी हुई, बड़े सुंदर लग रहे हैं। सुंदरे कुम्ना सुंदरम, भगवान पे उसे एक दिन नंद बाबा के साथ में भगवान बैठे हुए थे। सुबह सुबह दूसरे दिन एक ग्वाला आया। ग्वालों ने कहा महाराज, कहा क्या? कहा एक बड़ा अनर्थ हो गया। कहा क्या हो गया? कहा कथ्यताम कथ्यताम यो पिता गोयम संभ्रमो भागः किम फलम न जदिस्य केने सदेवो मगा। कहा मैं बताता हूं। कहा क्या हो गया? कहा आज बड़ी विचित्र घटना हुई। कहा क्या हुआ? कहा आज गोपियां बड़ी नाराज थी। कहा क्यों नाराज थी? कहा गोपियां इसलिए नाराज थी, भगवान ने एक बड़ी विचित्र लीला की थी। तो कहा क्या लीला की? भगवान छोटे थे, 5 साल की आयु थी भगवान की उस समय की बात है। एक दिन भगवान गोपियां नग्न होकर के यमुना में स्नान कर रही थी। भगवान पहुंचे और वहां पर जितने वस्त्र थे गोपियों के उठा करके कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और वहां पर बैठ करके बंसी बजाने लगे। गोपियों ने कहा अरे देखो वो हमारे वस्त्रों को ऊपर ले गया। कन्हैया ये क्या है? कहा ये हमारे कदम पर फूल आए हुए हैं। कहा हमारे वस्त्रों को दे दो। कहा तुम्हारे वस्त्र नहीं, हमारे कदम के पेड़ पर फूल आए हुए हैं, लाल गुलाबी पीले हरे काले। कहा गोपियों का हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है, जाने रहो। हर मने के आपन आपन स्वभाव होता है। कोई ब्राह्मण स्वभाव के होता है, कोई क्षत्रिय स्वभाव के होता है, कोई वैश्य स्वभाव के होता है, कोई शूद्र स्वभाव के होता है। तो वहां 4 प्रकार के गोपियां रही। ब्राह्मण स्वभाव की गोपियां, जो शूद्र स्वभाव की गोपियां थी, उन्होंने कहा श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहवासांसि धर्मज्ञ नो चेत राज्ञा ब्रुवामहे। हे कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दो। हे कन्हैया हम तुम्हारी दासी हैं, तुम आप हमारे वस्त्रों को दे दो। भगवान नहीं माने। और जे ब्राह्मण स्वभाव की गोपियां रही, वे बड़े वैसे ब्राह्मण का चाहिए, बड़ा प्रेम से बोले अरे हमरे वस्त्रों का दे दो, तू धर्मात्मा, तुम्हारे लड़के धर्मात्मा, तुम्हारे पिता धर्मात्मा और तुम्हारे आने वाले लड़के भी धर्मात्मा हुए हैं, हमें वस्त्रों को दे दो। और जो वैश्य स्वभाव की गोपियां थी, वैश्य लोग जल्दी झगड़ा नहीं करते हैं। अपने यहाँ तो तनी तनी बातें झगड़ा हो जाता है, जो अगर कोई के खेत में गाय पर ही जाए तुरंत झगड़ा हो जाए। लेकिन वैश्य लोग जल्दी झगड़ा नहीं करते। वैश्य लोगों ने वैश्य स्वभाव की थी, उन्होंने कहा सुनो एक काम करो। कहा क्या? कहा तुम इसके बदले में जो चाहो वो ले लो, लेकिन मेरे वस्त्रों को दे दो। भगवान ने कहा इसके बदले में हमारा तुम्हारा सौदा हो जाए। भगवान ने कहा नहीं। तब तक क्षत्रिय स्वभाव की गोपियों ने हमारे वस्त्रों को दो। जे डांट के बोलत हुए तो समझ लो क्षत्रिय स्वभाव का व्यक्ति डांट के बोले कि हमारे वस्त्रों को दो, इन का करबो, इन हम तुहार शिकायत के देवे का कैसे? का कंस से। का ठीक है कंस से शिकायत करे है, वो तो हमारे मामा हुए। कहा बहिरे आओ, एक एक जनी अपन वस्त्र तो लेके जाओ। एक एक लोग अपने शरीर को ढकते हुए बाहर आए। सबको भगवान ने वस्त्र दिया। लोगों के मन में शंका आती है भगवान ने ऐसा क्यों किया? अच्छा जब भगवान हृदय में बैठा है तो वो क्या के चाहे नग्न रहो चाहे कपड़ा पहने रहो, बात एक है। तो नग्न मां शर्माहट होती, शर्माता व्यक्ति जो है नग्न जब नाई होता है, जो अगर नग्न होएगा तो शर्म खत्म हो जाती। तो भगवान ने जो शर्म थी शरीर रूपी आवरण की, वो शर्म को हर लिया। एकदम प्रेम
वाला भाव प्रकट कर दिया गोपियों के अंदर, इसलिए भगवान ने चीर का हरण किया और आगे चल के रास भी तो रचाना है। भगवान इस प्रकार भगवान ने वस्त्र की चोरी की लीला की। एक दावाग्नि का एक बार पान किया, जंगल में आग लगी, भगवान उसे पी गए और उसके बाद भगवान एक एक नित्य नई लीला करते। एक दिन भगवान ने यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा करी, भोजन लेकर गए नहीं थे, एक ग्वाल वालों से कहा खाओ, वहां ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं उनसे भोजन ले आओ। ब्राह्मणों ने कहा तुम लोग आ गए हो, तुम्हें हम भोजन देंगे। तो कहा जाओ उनकी पत्नियों से कहो, वो देंगी। पत्नियां स्वयं भोजन लेकर के आई, भगवान ने भोजन किया और सबके ऊपर कृपा करी। इस प्रकार भगवान एक नित्य नई लीला कर रहे हैं। एक दिन भगवान बैठे हुए थे नंद बाबा के साथ में, सुबह सुबह एक ग्वाला पहुंचा। हाँ तथामियो पिता कोयम संभ्रमो भागता किम फलम कस्य देश के नवा सत्य दे मखा। भगवान के पास पहुंचे, एक गाय प्रभु आई और उसने यमुना का जल पिया, वो मर गई। भगवान रोने लगे, जैसे सुना भगवान की आंखों से आंसू आ गए कि गाय मर गई, किस कारण से मर गई, क्या हुआ? का यमुना में एक कालिया आ चुका है, उसके जल से उसके कारण पूरा जल दूषित हो चुका है, ऊपर से पक्षी भी जाते हैं, उसकी सुगंध से वो मर जाते हैं। भगवान ने बहाना ढूंढा, कहते नहीं है कि चले प्रभु नागनाथन को बहाना गेंद खेले को। भगवान ने कहा आज चलो गेंद वहीं खेला जाएगा। भगवान वहां पर गिट्टी फोर लड़के खेला था, गिट्टी फोर शुरू के दिन इधर से भगवान भी बड़े कौतुकी, जब उनके चोरी आए तो जे यमुना के किनारे खड़ा रहा, तही का तान के मारिन और मारिन की लागे ना, और गेंद चली गई यमुना में। श्री दामा का गेंद हमार गेंद दो, हमार गेंद दो, नंगाई गई। भगवान तुरंत कदम के डाल पर चढ़ करके कूद गए यमुना में, और अंदर जाकर के कालिया सोया हुआ था। कालिया से कहा, उसकी पत्नी जग रही थी, कहा रे तुम बच गए, कैसे बच गए, तुम बड़े सुंदर हो। पत्नियों ने कहा, नाग पत्नियों ने कहा तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो कालिया हमारे पति देव उठेंगे, तुम्हें मार डालेंगे। कहा उन्हें से तो निपटा है, न जगाओ। कालिया को जगाया, कालिया जैसे आवाज सुनी वो जगा और भगवान को डसना चाहा। भगवान कूद के पीछे चले गए, उसकी पूंछ के पास कालिया ने पूंछ ने भगवान को लपेट लिया। भगवान ने जोर लगा करके पूंछ घुमाया और पकड़ करके पूंछ पकड़ कर ऐसे ऐंठ दी, और जैसे ऐंठी तैसे कालिया कहरा, जैसे भगवान कूद करके ऊपर चले गए। और यहाँ हल्ला मच गया कि कन्हैया यमुना में कूद गया, कालिया है यमुना में, कन्हैया यमुना में कूद गया। यशोदा मैया पूरा गांव नंद बाबा सहित यमुना के किनारे इकट्ठे हो गए। सब लोगों ने कहा पता नहीं क्या हो गया, कन्हैया बचेगा नहीं बचेगा। मैया बेहोश हो गई। मैया जैसे भगवान वहीं पर जब फंड के ऊपर चल गए, इधर से उधर कूदे, उधर से इधर कूदे। अब कालिया के सिर पर जैसे लगे हथौड़ा कोई मारा तुम्हें, इतना दर्द हो, कालिया के मुंह से खून निकलने लगा। मैया यशोदा ने खून देखा, जैसे मैया बेहोश हो गई, अरे मेरे कन्हैया को पता नहीं क्या हो गया। और कालिया कहर उठा और सब लोग हाय हाय करने लगे। कालिया ने कहा प्रभु क्षमा करो। 101 फंड थे कालिया के, और भगवान ऐसे वो फंड काढ़े कढ़ा था। भगवान वो एक फंड से जब भगवान को डसना चाहता, भगवान दूसरे फंड पर कूद जाते, दूसरे से डसना चाहता तीसरे पर कूद जाते, तीसरे से डसना चाहता चौथे पर। ऐसे कालिया खूब कोशिश किया, भगवान ने खूब सुंदर नृत्य किया। उसके बाद भगवान नृत्य करते हुए बाहर आए, और जैसे देखा सब लोगों ने, सब बड़े प्रसन्न हुए, और भगवान बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे हैं। यज्ञपत्नियों ने कहा प्रभु, कालिया ने कहा प्रभु क्षमा कीजिए। तो कहा तुम यहाँ आकर के रुके, हमारे कारण गाय मारी गई। कहा महाराज हमारी गलती नहीं है। कैसे मान ले तुम्हारी गलती नहीं?
तुम्हारे कारण मारी गई। हाँ बताओ प्रभु, पूरी सृष्टि की रचना किसने की? हाँ मैंने। कहा ये बताओ मेरी रचना किसने की? कहा मैंने। कहा मेरे में विष किसने डाला? भगवान ने कहा मैंने। तो कहा जब सब आप ही क्यों तो महामार खा गलती गए मरी गए। तो भगवान यज्ञ पत्नियों ने कहा महाराज हमें वरदान दे दीजिए। कहा वरदान चाहिए? कहा आपके चरण की धूल चाहिए। अब एक मतलब जुगाड़ देखो दिमाग कि धूल के मतलब का तो भगवान फंड से नीचे उतरे जमीन पर जाए तब तो भगवान के चरण के धूल मिली, नहीं तो कहाँ मिली भगवान के चरण के धूल? तो नीचे कूद करके गए और जा करके ये के पत्नियों नाग पत्नियों के कारण भगवान का कालिया का प्राण बचा। उसके पश्चात कालिया से कहा तुम चले जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कहा महाराज क्या करूं, कहाँ जाऊं? कहा तुम्हारे लिए तुम्हारा प्रभु आपका वाहन मुझे छोड़ता नहीं, इसलिए गंगा में मैं चला गया था, यमुना में। तो कहा तुम्हारे ऊपर मेरा चरण चिन्ह बन चुका है, अब तुम्हें कोई भी मेरा वाहन तंग नहीं करेगा। और तुम्हारे लिए मैंने एक रमणक द्वीप रखा हुआ है, गरुड़ वहां नहीं जा सकता है, गरुड़ को श्राप है। और रमणक द्वीप में सांप ही रहता है और कुछ नहीं रहता, वहां जाकर के रहो। और आज के समय में भी भागवत में इतना दिन पहले लिखा रहा कि रमणक द्वीप है, और आज के समय में भी वो रमणक द्वीप विद्यमान है। जो अगर गूगल काका से पूछो कि ये बताओ कौन स्नेक आइलैंड कहाँ है, तो बताए कि स्नेक आइलैंड हुआ है और वहां पर मनाई नहीं जा सकते हैं। वह देश के सरकार मने का वहां से वहां पर जाए के रोक्या है। और वहां पर इतने सांप है जो छोटको किरौआ नहीं होता है, गोजर नहीं है, जब इकट्ठा होता है तर ऊपर सब रहा था। और इससे इतना सांप है कि तर ऊपर वह आइलैंड पर लदा है। आज के समय में भी वहां मनुष्य जाए के वर्जित है और बहुत जहरीले सांप वहीं पावा जाता है। तो कहा तुम्हारे लिए रमणक द्वीप भी बना रखा है, वहां पर भेज दिया। इस प्रकार एक बार भगवान ने खूब सुंदर सुंदर पकवान बन रहे थे। तो नंद बाबा से भगवान ने पूछा, कहा महाराज बाबा ये बताइए ये पकवान क्यों बन रहे हैं? और पकवानों बड़े सुंदर सुंदर रहे। कहा राजा दो खुरचन है, खीर, खजरा, जलेबी, कलाकंद वालो स्याही, मोहन थारो मेवा, सुप्रभाग, एक रसगुल्ला संग रबड़ी मलाई है। कहा नहीं रसगुल्ला के कथाई आई के देखो, एक रसगुल्ला संग रबड़ी मलाई है, थारो मेवा, बलि सुप्रभाग, समोसा, पापड़, कचौड़ी बनाई, नथिया सकल पारे, नमकीन, पापड़, समोसा, कचौड़ी बनाई। ये 56 भोग बना करके नाथ गिरिराज के लिए भोग सामग्री सजाई। तो कहा ये किस लिए बन रहा है, किस लिए? हाँ हम इंद्र की पूजा करते हैं। कहा इंद्र की पूजा करते हो? हाँ पार्जन्यो भगवान इंद्र मेधा तस्यात्म मूर्तया ते भी वर्षन्ति भूतानि प्राणिना जीवन पया। कहा भगवान इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र देवता बारिश करते हैं, घास हरी होती है, उससे जो है गाय घास खाती है, दूध देती है, हमारी जीविका चलती है। भगवान ने कहा रे कर्मणा जायते जंतु कर्मण्य विलीयते सुख दुखम भयम क्षेमम कर्मणे चाधिपत्यते। वास्तव में देवता लोग जैसा हम कर्म की जाई वही के फल देते हैं, और वह अपने लग से कुछ नहीं दे सकता है। जो चीज उन्हें दीन जाई वही अनुकार दे है। तो ये बताओ कब वो इंद्र दर्शन दीन कहना मेरे देवता के पूजा करो, इन काउन देवता इन गोवर्धन बाबा के पूजा करो। गोवर्धन बाबा
इन दर्शन दिया है कि ना दर्शन दिया है, प्रकट हो गए। सब लोग गोवर्धन बाबा के पूजा के लिए पहुंच गए, गोवर्धन बाबा की पूजा करने लगे। अब पूजा करते करते गोवर्धन बाबा की, तब तक भगवान ने कहा सब लोग हाथ जोड़ करके आंख बंद करके भगवान का नाम लो, गोवर्धन बाबा की, गोवर्धन बाबा का नाम लिया, कहा भी प्रकट हो जाएंगे। भगवान स्वयं गोवर्धन के रूप में प्रकट हो गए। बोले गिरिराज महाराज की, प्रकट हो गए। और प्रकट हो करके सबको दर्शन दिया। ब्रजवासियों से कहा लाओ भोग, स्नान करवाया। स्नान करवाने के पश्चात मानसी गंगा भी भगवान ने प्रकट कर दी। जैसे स्नान कराने लगे तो कहा कई घड़े जल चढ़ा दिए, लेकिन कहा मधुमंगल ने कहा प्रभु आपके देवता को इतने घड़े चढ़ा दिए जल, इसकी मूछें भी गीली नहीं हुई। तो कहा चिंता मत करो, भगवान का नाम लो, अभी गंगा प्रकट हो जाएंगी। नाम लिया, मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोली मानसी गंगा की, मानसी गंगा। और उसके बाद भगवान प्रकट होकर के, संक्षेप में कथा ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, प्रकट होकर के कहा लाओ ब्रजवासियों भोग। ब्रजवासियों ने भोग दिया। और वहां शंकर जी भी आए रहा। शंकर जी एक जो है ऐसा लड्डू लाए रहा, वहां ऐसी वस्तु पर ही रहती, वो का लड्डू खाए से भूख भूख लागे थी। तो वका भगवान का भी पाए ब्रजवासियों से कहे लाओ वो। फिर मधुमंगल बोला ये बताओ हमें लोगों के लिए कुछ छोड़ियों नहीं कि नहीं। भगवान का होश आया, कहा रे भगवान का ध्यान करो, अभी छोड़ेंगे। सबके लिए प्रसाद छोड़ा। नारद जी आए, नारद जी का अतरा बड़ा लड्डू मिला, और काजू बादाम मेवा मिष्ठान अतना बड़ा लड्डू नारद जी लेके गए अपने घर अपने साथ। नारद जी के घर तो था नहीं, वह पहुंचे इंद्र के लगे। इंद्र का कहेंगे ले प्रसाद, इंद्र ले प्रसाद। और प्रसाद ले एक बार खाए करे बड़ा स्वादिष्ट प्रसाद है। कहाँ पाए बाबा बताए, कहीं तार यज्ञ तो बंद हो गया है। कहीं काहे बंद हो गए, कहीं उन नंद के चोना तार यज्ञ बंद करवा दे। अच्छा वो गई हिम्मत। इंद्र ने श्यामंतन माणी नामक मेघमालाओं को आदेश दिया जाकर के इतना बारिश करो, इतना बारिश करो कि पूरे जो है ब्रजमंडल बह जाए। बारिश होने लगी और सब लोग त्राही त्राही करने लगे। मेघा नाम चांतकारिणा, इतना बारिश हुई, इतना बारिश हुई कि सब लोग त्राही त्राही करने लगे। हे प्रभु अब हम क्या करें, कृष्ण से कहने लगे अब हम क्या करें, ऐसे हमारा कार्य होगा। तो कहा हमारे गिरिराज का ध्यान करो। गिरिराज के पास से चलो। सब लोग बैलगाड़ी में सामग्री सजा करके और सब सामान रख करके गिरिराज के पास पहुंचे। छपरा नहीं उठावा जाता है, ऐसे सब मिले और गोवर्धन पर्वत का उठा ले। भगवान कृष्ण कहा नहीं लगा लो उसके बाद उठाए के। अब सब सोचे कि हम सब मिलके उठावा है, लेकिन उठाए रहा होगा भगवान। और भगवान बीच में खड़ा हो गए और जो है उंगली लगा के 7 साल के अवस्था और जितने ग्वाल बाल रहे सब जो है नीचे कहा लल्ला हम लोग झुके हन, हम लोग लाठी लगा देते, तू उंगली हटा लियो। जैसे उंगली हटाई कट 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 लठिया कुल टूट गए। तो एक बैलगाड़ी के ऊपर कहें तो ये बाहर चढ़ जाओ, उन्हें हम लोग सोच खड़ा हो जाए। बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ गए भगवान और उठाया हुआ था गिरिराज को। ऐसे 7 दिन 7 रात लगातार बारिश होती, लेकिन भगवान गिरिराज का उठाए। अंदर बड़ा मनोविनोद हुए। राधा रानी रही। राधा जी सब कोई पूछा ही बताओ कौन में तो गिरिराज का उठाए हो। कृष्ण से सुनो कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। अरे कुछ माखन खावा। अच्छा नाने जो चौराहे चौराहे माखन खाए हुआ है, आज तार बल दिखाए बना। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा
कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए, मैंने राधा जी की कृपा से गिरिराज को धारण किया है। राधा जी बड़ी प्रसन्न हुई, अच्छा हमारे ऊपर डाल देते हो प्रभु। और इस प्रकार मनोविनोद अंदर होता रहे। 7 दिन बाद जब बारिश हटी तब इंद्र आया। और इंद्र आया, इंद्र पहुंचा और इंद्र आकर के भगवान से कहने लगा, अहम इंद्रो ही देवान त्वं गत्वा इंद्रतां गतः गोविंदेति लोके त्वं गास्यन्ति भुवि मानवः। इसमें कई भजन आते हैं, लेकिन समय धीरे धीरे रुक तो रहा नहीं है। कई भजन आवत है गोवर्धन कथा में, एक भी भजन जो है नहीं बोल रहे, इसीलिए क्योंकि समय को ध्यान रखते हुए जो है चलना है। तो कहा, इंद्र ने कहा, हे प्रभु हमसे गलती हो गई। इंद्र ने आकर के क्षमा याचना की। भगवान ने कहा, मेरे भक्तों को तुम तंग करते हो। कहा, प्रभु गलती हो गई हमसे, हमें क्षमा कर दीजिए। इंद्र ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। और उसके पश्चात एक दूसरी लीला की भगवान ने। दूसरी लीला क्या की? भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका इच्छरंचन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपासदा। एक दिन बढ़िया जो है खूब अच्छी रात्रि, कार्तिक की पूर्णिमा थी और उसमें चांद पूरा निकला हुआ था और बड़ा अच्छा चांद दिखाई दे रहा था। उस दिन भगवान के मन में आया, आज मैं गोपियों के साथ विहार करूं, अर्थात उनके साथ नृत्य इत्यादि करूं, रास करूं। भगवान पहुंच गए वृंदावन में और वहां पर बैठ करके उनको मुरली की याद आई, मुरली बजाए। और मुरली बजाने पर एक बड़ी विचित्र घटना घटी। लिखा, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम वज्रस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा अज मुरैयो निमलच्छितो अद्य सायत्र कांतो जवलोल कुंडलः। मधुर गीत में भगवान ने 2 बार बंसी बजाई और बंसी का परिणाम भिन्न भिन्न हुआ। एक भजन आई है, श्याम तरी बंसी पागल कर जाती है। जैसे बंसी की धुन सुनी तो सब लोग मंत्र मुग्ध हो गए। जितने भी लोग थे सबको होश नहीं रहा और गोपियों को भी होश नहीं रहा। गोपियां जो जिस कार्य में लगी हुई थी उस कार्य को वैसे ही भगवान के समक्ष पहुंच गई। एक गोपी रोटी बेल रही थी, बेलना साथे लेके पहुंच गए वृंदावन में। एक गोपी चावल चलावत रही करछुल से, वो करछुल लेके पहुंच गए। एक गोपी दाल घोटत रही, पहले कुकर नहीं चल रहा, दाल घोटत रही, वो चिमचा लेके पहुंच गए वहां पर, होशे नहीं रहा। एक गोपी आटा सानत रही, आटा हाथ में लवेड़े लवेड़े पहुंच गई। एक गोपी डेंटिंग पेंटिंग करे बाजी रही, लिपा पोती अर्थात श्रृंगार करे बाजी रही। अब पूरा श्रृंगार दे चुकी रहा, काजल और सिंदूर लगाओ बाकी रहा, होश नहीं रहा। उसने काजल को मांग की जगह, आंख की जगह मांग में लगा लिया और सिंदूर को मांग की जगह आंख में लगा लिया। पहुंच गई सब गोपियां। भगवान ने कहा, इतनी रात्रि में क्यों आई हो? स्वागतम वो महाभागा, तुम्हारा स्वागत है। प्रिया किम करवाणी वा वज्रस नामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। हाँ देवियों तुम क्यों आई हो? गोपियां, हे प्रभु आप बंसी बजाए बुलायो है, वो कह रहे हो क्यों किस लिए आई हो? तो कहा आपने बुलाया है रास करना, रास करने के लिए।
संक्षेप में कथा, क्योंकि रास की कथा भी बड़ी विस्तार है, संक्षेप में तो कहा भगवान ने कहा रास रचाया जाए। रास रचाने से पूर्व याद आया, अरे अभी राधा जी नहीं आई है, क्योंकि राधा और कृष्ण एक हैं। राधा जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको माया नहीं मोहित कर सकती, वो एक तो है, वो स्वयं आदि माया है। भगवान ने एक गोपी से कहा जाकर के राधा को बुलाकर लाओ, तब रास रचेगी, तब बढ़िया रहेगा। गोपी पहुंची, भगवान के आज्ञा का पालन करते हुए राधा रानी के यहाँ, और राधा रानी के यहाँ एक संत ने लिखा, राधा रानी बैठी हुई थी माता पिता के पास में, कहने लगी गोपी, एक रसखान जी ने लिखा, मातु पिता ढिंग बैठे रही ता, दू तीन एक अचानक आई। मातु पिता ढिंग बैठी रही ता, दू तीन एक अचानक आई। लाज शरम एको नहीं मानत, बोलत है तुम्हें श्याम बुलाई।